हमारे मुल्क में तो 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इंडिया की क्या मजाल है यार। सर इंडिया तो रिलेशन अच्छे चाहता अब है। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि हम इस सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया उनको। आप हमने इतना सा हिस्सा ले लिया। अब क्या होगा? अब क्या इंडिया के लिए वीज़े बंद होंगे? क्या अब इंडिया जो है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी? इस खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है। अब सोचने की बात यह है कि इंडिया को इतने जहाज वो खरीद रहा है, ये क्यों चाहिए? हम हिंदू से उसका कब्जा नहीं करें। हिंदू की जो हयाशी है वो इस दुनिया में है। मेरी बात सुने। और जो मुसलमानों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उस दुनिया के लिए हैं, आखिरत के लिए नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप के, आप फ्रांस और ये सब किसकी तरफ हों? ये इंडिया की तरफ होंगे। देखें उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है। यहाँ का हर अकलियत जॉनसन है, ऐश कर रहा है। देखें इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की बात क्या हमें वाकई में ही इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए जो कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं? सुने, हम अलहदा क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर। हैं जी, हम क्यों इंडिया के गुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है, बिल्कुल है। देखें आप कैसी बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार है। मीडिया दे, अदारे दें। इंडिया की क्या मजाल है यार। सर इंडिया तो रिलेशन अच्छे चाहता है। अब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि हम इस सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया उनको। आप हमने इतना सा हिस्सा ले लिया। सर कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया? सारा हिंदुस्तान बड़ा है, पाकिस्तान उसमें 2-5 आ जाते हैं। सर वो तो उनकी हिम्मत थी ना, उन्होंने। उनकी हिम्मत की, ठीक है फिर उनको। अब हम, हमारी भी हिम्मत होनी चाहिए। हमारी हिम्मत कहाँ से आएगी? सर कहाँ से आएगी, यही सवाल मैं आपसे हम लगे हुए हैं अपनी अय्याशियों में। हमारे अंदर गरूर है कि हम मुसलमान हैं। सही है ये बात सुन लो, ये सही है। मेरी बात सुन। आज मुसलमान हो तो इंडिया क्या पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। हम है ही नहीं मुसलमान। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नमाज पढ़नी, दरबार चल गए। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम यही हाल है कि हम पक्के मुसलमान हो जाए। जब मुसलमान बनोगे दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। जो अल्लाह से डरेगा दुनिया उससे डरेगी। हमारे मुल्क में तो 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 100 बिलियन डॉलर्स की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है, और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। ये डील हो रही है एयर इंडिया और बोइंग के बीच, और इस पर प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन से लेकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक के पैगाम आ रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं। और ये 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स एयर इंडिया जब खरीदेगा अमेरिका और फ्रांस पे, और इसमें जो यूके के ऋषि सुनक है उनके भी ट्वीट्स आई हैं, तो इस खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जिस बिना पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो बाकायदा एक पैगाम दिया गया है। मैं आपको बता, एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से ख़रीदने जा रहा है। अब ये ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी 44 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर। दिस इज़ व्हाट द प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेइंग। ये वो पाक इमरान खान की तरह नहीं है कि वो ये कह रहा हो कि पाइन मेरे फ़ोन कॉल का जवाब क्यों नहीं बाइडन ने देता, तो मैंने बाइडन को इल्ज़ाम लगा दिया कि बाइडन ने मेरी हुकूमत गिरा दी। ये वो हालात नहीं है अमेरिका इंडिया ताल्लुकात में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है कि 44 अमेरिकन स्टेट में अमेरिकन प्रेसिडेंट को अब क्या होगा? अब क्या इंडिया के लिए वीज़े बंद होंगे? क्या अब इंडिया जो है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमेशा मिलता है अमेरिका में और बाकी जगहों में? आप देखें कि अगर जो बाइडन ये कह रहा है कि जी 200 जहाज़ जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और अब सोचने की बात यह है कि इंडिया को इतने जहाज वो खरीद रहा है, ये क्यों चाहिए? तो आप ये सोच सकते हैं कि उनको ये ज़रूरत है, यानी उनका कारोबार इतना बढ़ चुका है, उनकी दुनिया से इंटरेक्शन इतना हो चुका है कि उनको 400 से 500 नए एयरक्राफ्ट चाहिए।
ये फ्लीट चाहिए उनको कि जिसकी बिना पर वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अब यही तो बात है, पूरी दुनिया तो उनकी तरफ आ रही। एक और बात आपको बता दूं, मैंने इससे पहले पाकिस्तान की खबरें आपके सामने रखी ना, अमेरिका की रखी। हमारे कितने विजिट्स हुए अमेरिका में, वो सब विजिट्स जो है ना, उनमें से कोई यानी ज़्यादा से ज़्यादा के सैलाब ज़दगान के लिए जो है आपको पैसे मिल जाएं, और ये उसके अलावा या फिर ये है कि जो इस वक्त सियासी पॉलिटिकल एक सिचुएशन है और उस क्राइसिस से कैसे निकला जाए, और उसमें किसने अगला जो है वो क्या होना है, कौन सी हुकूमत आएगी और इक़्तिदार किसको मिलना है वगैरह वगैरह, इस तरह के बेनिफिट्स के एजेंडास के अलावा ऐसी कोई डील हमें बड़ी नज़र नहीं आ रही जिसमें ये हो। तो फिर जब हम ये बात करते हैं ना अमेरिका की कि जी अमेरिका हमारे बगैर कैसे रह सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि उसका विजिट आ रहा है, होने लगा है, उनका डेलीगेशन आ रहा है, उस डेलीगेशन के आने का क्या फ़ायदा होगा हमें? क्या वो फौरी तौर पर हमें इस क्राइसिस से निकाल लेंगे जो हमें इस वक्त मौजूद है? नहीं। तो ये फ़र्क है, फ़र्क जानकर जियो। तो ये जनाब, इसमें और भी काफ़ी डिटेल्स हैं जिसमें कहा जा रहा है 250 जो है वो फ्रांस से तैयारे वो ख़रीदेंगे और 220 बोइंग जो है वो अमेरिकन कंपनी से वो ख़रीदेंगे। तो जहाँ पर उनको ट्रेड, तो बात ही अलग ना, यानी वो वाली जो बाकी ट्रेड चलती रहती है, इसमें जब इतनी बड़ी ट्रेड एक हो रही है और उनको इतना पैसा दिया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और जितने भी कंट्रीज़ हैं यूरोप के, आप फ्रांस और ये सब किसकी तरफ हों? ये इंडिया की तरफ होंगे। तो आप भूल ही जाइए, अगर आपको ऐसी कोई सोच है, आपको गलतफहमी ऐसी है, ये दुनिया आपकी तरफ है। हाँ, वो वहाँ पर क्या हमारी सोच खराब है या इंडिया को लेके हमारा नजरिया खराब है? नहीं, हम दीन से दूरी है, हमारी दीन से दूरी है हमारी, इस वजह से हमारे ये हालात हैं। अगर हम दीन के करीब आ जाएं, अपनी नबी की बातों को, उसके पैरोकार को मानना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। सही हो गया सर। लेकिन इंडिया से हम अलग हुए, इंडिया बहुत खुशहाल है, आज हमसे ज़्यादा खुशहाल है, क्या वजूहत है? मेरी बात सुने, हम एक मुसलमान ममालिक से तंग करते हैं और हम जिसकी उम्मत से हैं वो उम्मत सबसे अफजल है दुनिया में। हमारे कुरान पाक में इरशाद है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसको कहा? मुसलमानों को कहा। ठीक है, हम हिंदू से उसका कब्जा नहीं करें। हिंदू की जो हयाशी है वो इस दुनिया में है। मेरी बात सुने, और जो मुसलमानों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उस दुनिया के लिए हैं, आखिरत के लिए नहीं है। एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो है वो हैप्पी हैं कि सिर्फ बोइंग से नहीं जो है वो ख़रीद रहा, एयरबस से भी ख़रीद रहा है। अब एयरबस वालों को जो है वो अब क्या नाम है, उनको अपनी खुशी है। उसमें जो फ्रांस के सदर हैं वो कह रहे हैं जी ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात ही बड़ी है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राज़ी कर लिया है इस चीज़ में ये करके कि भाई हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक से ज़्यादा अच्छे हैं। अब और मैं आपको बात बताऊँ कि देखें इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की बात ये है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि इंडिया के मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का अफसर होगा, ठीक है, उन्होंने हसीना वाजिद से जाके मुलाकात की है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि एक जो है वो एम्बेसडर से सारी बात थोड़ा ऊंचा कर लें, क्योंकि एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी अमूमन एक ग्रेड के आई थिंक हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो रीजन में किस तरह प्ले कर रहे हैं। अब देखिए बरतानिया जो है वो सारे के सारे बड़े खुश हैं, ऋषि सुनक बड़ा खुश है, जो बाइडन, एमैनुअल मैक्रोन, ठीक है जी, वो सारे बड़े खुश हैं कि इंडियन हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि वो एयरबस और बोइंग से जहाज़ जो है ख़रीदने लगे हैं। क्या हमने इंडिया से अलग होकर गलती कर ली जो कि हमें संभाला नहीं जा रहा? देखें उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है, यहाँ का हर अकलियत जॉनसन है ऐश कर रहा है, वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, वहाँ ईसाइयों के गिलजों में तबाही मचाई जा रही है, आग लगाई है। तुम्हारे पास कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ तुम्हारे पास वो है कि ताकत तुम्हारे पास है और कुछ नहीं। जमहूरियत उसके पास भी नहीं है, वो हमें क्या पालेगा? सर फैक्ट पे बात करेंगे, सर फैक्ट पे बात करेंगे। फैक्ट पे एक रिपोर्ट आएगी गूगल के, एक बहुत बड़ी रिसर्च, अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड रिलीजन फ्रीडम जो जिस कंट्री में पाई जाती है, वो ग्लोबल फ्रीडम कंट्री के अंदर जो इंडिया नंबर 1 पर आया। क्या देखते हैं पाकिस्तान उसके अंदर, पता आपको कितने रैंकिंग में था? 100वें नंबर पे भी नहीं था। कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस को ज्यादा आजादी आती है। हमें इंडिया की इतनी बकवास करने की जरूरत क्या पड़ी हुई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, तरक्की की, उसने हर चीज़ की है, मान लेते हैं,
हमने हमारा इतना पाकिस्तान है, हमने क्या तरक्की करनी थी। उसके बाद बदनसीबी है जो हमारे इतना सा उसने तरक्की कर ली, वो की है ना, उनके लीडर थे। मैं यही तो बार बार कही जा रहा हूँ कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है।